हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। ओके, सो आई थिंक आई शुड बी ऑडिबल टू यू पीपल, बट अब यहाँ से ओके, या सो हाय पीपल, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इस समय हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। जहाँ पे अभी तक हम लोग फिजिक्स और सॉरी फिजिक्स को हम लोगों ने अभी शुरू किया है जस्ट। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनकेस आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पे जाइए और सिंपल वहां पे क्या करना है, आपको जाके जस्ट क्लिक करना है। आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी आई बटन पे, और देन यू कैन वॉच एनी वीडियो जो आप लोगों ने स्किप करी है। हम लोगों ने कल यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन शुरू करनी है। रिफ्लेक्शन का पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं, स्पेरिकल मिरर्स हम लोग पूरा कर चुके हैं, और अगर जो आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पार्ट 1 लाइट चैप्टर का विजिट कीजिए। आपको वहां पे सारा कुछ मिलेगा देखने को। और अगर जो आपको कोई डाउट आता है पूरे सेशन के बीच में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम लोग उस चीज को दोबारा टेकअप करेंगे। स्टार्टिंग विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है, मतलब कि सपोज जाना सीधा चाहिए था, बट सपोज कोई मीडियम चेंज कर दिया आप लोगों ने कुछ बीच में ऑब्स्टिकल डाल दिया जो कि ट्रांसपेरेंट तो है बट थोड़ा डेंसर है या रेयर है, वट एवर भी, एज कम्पेयर टू जिससे भी वो लाइट जा रही है, तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग जस्ट अ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग ऑफ मीडियम। अगर जो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट बेंड हो जाएगी, मतलब लाइट की स्पीड चेंज होगी, सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको। So light seems to travel along a straight line paths in a transparent medium. What happens when a light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight path or change its direction? So it will change its direction definitely. We shall recall some of our day-to-day experiences. जैसे कि अगर जो आप लोग पेंसिल को एक पानी से भरे हुए गिलास में पाइए तो आपको ऐसा लगेगा पेंसिल टूटी हुई है। आप लोग सिक्के को पानी के नीचे रख दीजिए, फ्लोर में या फिर स्विमिंग पूल में रख दीजिए, यू विल आपको लगेगा कि जो आपके सिक्का है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं, आपका स्केल होगा आपके पास जो 15 सेंटीमीटर का नटराज का नॉर्मल स्केल आता है, ट्रांसपेरेंट स्केल। उस स्केल को रखिए कॉपी के ऊपर एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे वर्ड्स बाहर आ रहे हैं आपकी कॉपी से। ऑल दीज आर द डे टू डे डेली एग्जाम्पल ऑफ योर रिफ्लेक्शन। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab through is placed over some printing material, so basically जो ग्लास हो, जो आपका स्केल होता है ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है उस टाइम पे, the latter appear raised when viewed through the glass slab. Why does it so? Have you seen a pencil partially immersed in a water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface. Interface मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, हवा खत्म हो रही है, बाउंड्री से आप लोग कहते हो। You might have observed that a lemon kept in a water in a glass tumbler appear to be bigger than its actual size, है ना? ये तो आप लोगों ने सबने देखा होगा when viewed from the side. How can you account for such experiences? Let us consider the case of an apparent displacement of pencil, partially immersed in a water. The light reaching from your pencil, from the portion of the pencil inside water, seem to come from a different direction compared to the part above the water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे पेंसिल टूटी हुई है। अगर आपको बना के दिखाऊं मैं, सपोज ये आपका इंटरफेस है, इससे ऊपर हवा है, इसके नीचे पानी है, तो आपको ऐसे लगेगी आपकी पेंसिल, ऐसा दिखाई देती है। मतलब आपको एक थोड़ा सा गैप दिखाई देगा आपको पेंसिल के ऊपर वाले और वाटर वाले लेवल में, ठीक है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली, and for the similar reason to be raised when the seen through a glass slab placed over. Does a pencil appear to be displaced from some extent if instead of water we use liquid like kerosene or tarpaulin? Will the latter appear to rise to the same height if we displace a glass slab with a transparent plastic slab? सॉरी, सो देयर इज डिफरेंस, ठीक है? हर एक के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। प्लास्टिक का अलग आपका डेंसिटी होती है, ग्लास के अलग होते हैं, तो इट विल वेरी, ठीक है? These observations indicate the light does not travel in the same direction in all the medium. It appears to that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in is the second medium changes. This phenomenon is called refraction. So basically, bending of light or the changing in the direction of propagation of light on moving from one medium to another is your refraction.
लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना बाय फर्दर एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये एक्टिविटीज कुछ इतनी खास नहीं है, जो ऊपर है वही एक्टिविटीज है सारी। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दीज एक्टिविटीज, ठीक है। फिजिक्स में एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, वो हम लोग आराम से रीड करेंगे, ठीक है। The coin becomes visible again on pouring water into a bowl. The coin appears slightly raised above its actual position due to reflection of light. Reflection through a glass slab. This is very important topic. यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। To understand the phenomena of reflection through a glass slab, let us do an activity. तो एक्टिविटी तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, बट एक्टिविटी पेपर पूछता है, ठीक है। तो एक्टिविटी पेपर पूछेगा तो इसके लिए मैं आपको ये समझाऊंगा। ये भी सारी एक्टिविटी के बेसिस पे ही कंक्लूजन निकाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये खुद समझाना चाहूंगा एक बार। पहले रीड करते हैं आंसर एंड खुद समझेंगे। द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ओ एंड ओ डैश। तो आप देखिए ओ और ओ डैश में कितना डिफरेंस आ रहा है लाइट रे की डायरेक्शन में। नोट दैट बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाइक ऑन द सर्फेस ऑफ सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब इंटरफेस पे डिपेंड, इंटरफेस पे है वो। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन एन डैश टू ए बी एंड ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एम एम डैश टू सी डी एट ओ डैश। मतलब नॉर्मल बनाने को कह रहे हैं वो आपको। द लाइट रे at the point O has entered from a rarer medium to denser medium, that is from the air to glass. Note that the light ray has bent toward the normal. At O dash, the light ray has entered from glass to air, that is from the denser medium to rarer medium. The light here has bent away from the normal. Compare the angle of incidences and the angle of reflection at both the reflecting surfaces A, B and C, D. तो आपको एंगल I और एंगल R को मेजर करने को कह रहे हैं दोनों में। तो यू विल सी की रेशियो सेम रहेगी। अगर एंगल I विल नॉट बी इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चेंज तो होगा, है ना। बट यहाँ पे ना एक लॉ आप पढ़ोगे, स्नेल्स लॉ, दैट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। मतलब ये साइन जो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला साइन है, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। The light here bent away normal. Compare the angle of incidences. ये हो गया. In the figure, a ray EO is obliquely incident on the surface AB called incident ray. O dash is a reflected ray and O dash H is a emergent ray. ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो कि आपकी इन्होंने बनाई है ओ डैश, जो कि मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, बट जब वो बाहर आई तो मतलब एमर्ज हुई, दैट इज एमर्जेंट रे, ठीक है। यू माइट ऑब्जर्व दैट द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, पैरेलल है उसके साथ, बिल्कुल सेम नहीं है। When does it happen? So this extent of bending of light at opposite parallel face AB of a rectangular glass slab is equal and opposite. This is why the ray emergent parallel to the incident ray. However, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ऊपर भी एयर थी, नीचे भी एयर थी, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द मीडियम, बट एंड में आके वो मीडियम सेम होगा, दैट इज वो पैरेलल आ गया आपकी। However, the light ray shifted sideways slightly, but वो थोड़ी सी साइड जरूर हुई है। What happened when a light ray is incidentally normally on the interface of two medium? अगर ये सिर्फ नॉर्मली आप लोगों ने की तो क्या होगा? अगर जैसे सपोज आप लोग इसको नॉर्मली फेंकते, लाइक ऐसे कुछ, ये रे आपकी इंस्टेड ऑफ दिस ये ऐसे आती, ठीक है, तो एंगल आई जो होता, अच्छा सपोज ऐसे आती, तो बेसिकली स्टिल वो थोड़ी सी बेंड होती है, देयर विल बी अ डिफरेंस, ठीक है। नॉर्मली बोला उन लोगों ने, मतलब 90 डिग्री पे थ्रो होती है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द बेंडिंग पैटर्न, ठीक है। एक TIR फिनोमिना होता है, वो होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप लोग एंगल और भी कम कर दोगे, ठीक है। A ray EO is obliquely incident on a surface AB is called incident ray. You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of incident ray. ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? That is why the ray emerges parallel to incident ray. हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा. Now you are familiar with the reflection of light. Reflection is due to a change in speed of light as it enter from one transparent medium to another. Experience show that the reflection of a light occur according to certain laws. Now what are the laws of reflection? जैसे आपने reflection के law पढ़े थे, ऐसे refraction के law आपके syllabus में है। जैसे कि पहला law क्या कहता है आपको? पहला law कह रहा है the incident ray, refracted ray and the normal to the interference of a two transparent medium at a point of incidence all lie in the same plane. जैसे वहां पे था incident ray, normal ray and reflected ray lies on the same plane. यहाँ पे भी होता है incident ray, reflected ray and normal lies on the same plane. सेकेंड लॉ है जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता था, यहाँ पे स्नेल्स लॉ है। स्नेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इस लॉ के बारे में बताया था हम लोगों को, दैट इज वाई स्नेल्स लॉ। तो इन्होंने हमें बताया कि साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is constant for the light of a given color and for a given media. This law is called Snell's law. This is true for angle when I is greater than 0 and less than 90. ठीक है, तभी वैलिड होगा अगर जो I की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी और 90 से छोटी है.
If I is the angle of incidence and r is the angle of reflection, then this is the mathematical expression. This constant value is called the reflective index. तो अगर जो sin I upon sin r निकालो तो you can calculate the reflective index of a medium. And reflective index is a unitless quantity. इस पे कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है. Of a second medium with respect to first, let us study about the reflective index in some details. तो reflective index is again an important question जहाँ से क्वेश्चन देखे जा चुके हैं. न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ से. You have already studied that a ray of light that travel obliquely from one transparent medium into another will change its direction in second medium. The extent of the change in direction takes place in a given pair of medium may be expressed in term of reflective index. So reflective index क्या होता है? Just a ratio of speed कि एक मीडियम में स्पीड कितनी है as compared to the second medium. The constant appearing on the right hand side or the reflective index for a given medium is always constant. ये नहीं कि आपने बड़ा ग्लास ले लिया तो उसकी reflective index चेंज हो जाएगी, छोटा ग्लास लिया तो उसकी चेंज हो जाएगी. It is always same for the same material. The reflective index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of a propagation of light. Relative का मतलब होता है किसी के respect में, ठीक है. In turn out that light propagates with a different speed in a different medium. लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम विद स्पीड. ये आपको स्पीड याद होनी चाहिए क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि एग्जामिनर स्पीड को नहीं देता कि वैक्यूम में स्पीड नहीं आपको देगा और यू कैन से एयर में 3 × 10⁸ आपको याद होनी चाहिए. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, थोड़ी सी कम होती है बट हम इतना ही मानते हैं. कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम इट रिड्यूसेस कंसिडरली इन अ ग्लास टू वाटर. जब ग्लास से वाटर में जाती है वैल्यू और कम हो जाती है. The value of the reflective index for a given pair of media depends upon the speed of light of two media. ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. And here is the formula. Consider a ray of light traveling from medium 1 into 2 as shown. Let V1 is the speed of light in medium 1 and V2 is the speed of light in medium 2. The reflective index of medium 2 with respect to 1, मतलब 1 2 1 लिखा हो इन्होंने. तो जो भी फॉर्मूले में आप चीज फर्स्ट में लिखोगे, जैसे इन्होंने n क्या लिखा है n21, तो जो भी चीज आप लोग पहले लिखोगे उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है और जो भी चीज आप बाद में लिखोगे उसको आप लोग न्यूमिनेटर में लिखोगे, ठीक है. The reflective index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. This is usually represented by symbol n21. ठीक है, जिसको आप नीचे लिखोगे उसको पहले. This means the speed of light in medium 1 with respect to 2. ठीक है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. एंड सेम आर्ग्यूमेंट होता है उसका इनवर्स के लिए. अगर जो आपने 1:2 में निकाले तो वो 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है. इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम इन एयर देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड टू बी वैक्यूम. ठीक है, अगर जो 1 वैक्यूम है या एयर है तो 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालेगी. और अगर जो आप लोग किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर निकाल रहे हो देन सच रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर सेड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बोर्ड बहुत ध्यान देता है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस. ठीक है, तो इसे ऐसे रखते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर रहती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमेशा नीचे रहेगी फॉर अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफ यू आर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वन. ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेवरल मीडिया इज गिवन इन द टेबल, जो आगे दिखाऊंगा आपको मैं. From the table you can know that the reflective index of water is 1.33. This means that the ratio of speed of light in air to the speed of light in water is equal to 1.33. Similarly, the reflective index of crown glass is 1.52. Such data are useful in many places. है ना, हमारे को तो कोई यूज नहीं होता but there are many studies in science physics जहाँ पे इसका बहुत यूज होता है. ठीक है, now moving on to the more to know. देखते हैं क्या है कह रही है ये. कितने मिनट का हुआ लेक्चर? 13 मिनट का. The ability of a medium to reflect light is also expressed in a term of optical density. Very important term, optical density. Optical density has a definite connotation. It is not that same as mass density. We have been using the term rarer medium, denser medium in the chapter. It usually means the optical rarer medium and optical denser medium. When can we say that the medium is optically denser than the other? In comparing two media, the one will be the larger reflective index is optically denser medium than other. The other medium of a lower reflective index is optically rarer. ठीक है, जिसका reflective index ज्यादा है वो denser है, जिसका कम है वो rarer है. The speed of light is higher in rarer and lesser in denser. Thus, the ray of light traveling from the rarer to medium slow downs and bend toward the normal. Very important thing कि अगर जो कोई light rarer से डेंसर में जा रही है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. हाउएवर अगर जब उसका अपोजिट है तो इट विल बेंड अवे द नॉर्मल. ठीक है, सो हियर आर द फ्यू क्वेश्चंस.
A ray of light traveling in a air enter the obliquely into water. Does the light ray bend toward the normal or away the normal? Rare to answer toward the normal. ठीक है. Light enter from a air to glass having the reflective index 1.50. ठीक है. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is this. तो आपको दे रखा है ओके आपको दे रखा है 1.5 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे? स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in glass. ग्लास की हमें पता नहीं है तो ग्लास की यहाँ लीजिए. ठीक है. स्पीड निकालते हैं. सॉरी हाँ स्पीड ही है ये. तो स्पीड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5. दिस इज 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस 1. फाइंड आउट द टेबल फ्रॉम विच ये आप कर सकते हो. यू आर गिवन केरोसिन ऑयल टार्पुलिन टर्पेंटाइन एंड वाटर. इन विच ऑफ दीज द लाइट विल ट्रेवल फास्टर. तो जो भी आपका रेयर मीडियम होगा ऑल ऑफ दीज आपको कंपेयर करना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड देन यू कैन सी कौन सा आपका क्या कहते हैं किसमें फास्टर ट्रेवल करेगी. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड 2.42 का मतलब है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज 2.42. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्पेरिकल लेंसेज. ठीक है. ये शायद थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो थोड़ा सा ही करेगा, जब अपन ज्यादा नहीं करेंगे. ठीक है. ये बिल्कुल सेम है जैसे आप लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था बट थोड़ा सा चेंजेस हो गए. आपको याद करवाए तो कैसे आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ही भूल जाते हो आप लोग. सो कॉन्वेक्स देखिए लास्ट में बन रहा है एक्स है ना, तो यहाँ भी एक्स बनेगा. देखिए यहाँ पे एक्स बन गया. दिस इज एक्स. देखिए ऊपर की साइड भी एक्स बन रहा है. तो ऐसा लेंस जहाँ पे दोनों साइड एक्स बनते हो एंड पे दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. और इसका जो उल्टा बचा वो आपका कॉनकेव हो गया. Okay, you might have seen watchmaker using a small magnifying glass to see a tiny part. आपने देखा होगा अगर जब घड़ी सही करवाने जाएंगे तो उनके आईज में कुछ फिटेड होता है, उसको फिट करते उनको आईज जो आपके वॉचेस के बड़े होते हैं बड़े दिखाई देते हैं. तो इट मीन्स क्या है उनके आईज में कुछ ऐसा है जिससे वो बड़ा मैग्नीफाई हो रहा है ना. एंड से हमारे माइक्रोस्कोप्स में होता है. इज इट अ प्लेन और कर्व्ड surface? It is thicker in the middle or at the edge. The glass used in the spectacle and that in the watch glass are example of lenses. What is lens? How does it bend a light rays? We shall discuss this in this section. A transparent material bound by the two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms of lens. This means that a lens is bound by at least one more spherical surface. In such lenses, the one surface should be plane. इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव मिरर्स कहते हैं. जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. मतलब एक साइड आपका प्लेन मिरर होगा, दूसरी साइड आपका लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. अ लेंस may have a two spherical surfaces bulging outward. Such a lens is called double convex lens. जिसमें bulge outward होते हैं मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं. That is your convex lens. ठीक है. It is simply called convex lens. It is thicker at the middle. Middle में क्या होता है? मोटा होता है एंड कोने में जाते जाते एजेस पे जाते जाते पतला हो जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स लाइट रे एज शोन. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, लाइट को कन्वर्ज करवाता है. ठीक है. Hence, the convex lenses are called converging lens. Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical mirrors curved outward. वो ऐसे होते हैं. ठीक है. ऐसे होएंगे. It is thicker at the edges and middle in the thin. Middle thin होता है. ठीक. Such lenses diverge light ray. Such lenses are also called diverging lenses. A double concave lens is simply called concave lens. ठीक है. A lens, either a concave lens or a convex lens or a concave lens, have two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of sphere. The center of these spheres are called center of curvature of the lens. The center of curvature of lens is usually represented by C. तो पता ही आपको C क्या होता है. जो मिरर में होता था वो यहाँ पे भी होता है. ठीक है. यहाँ पे बस दोनों तरफ होता होगा, एक तरफ नहीं होता. ठीक है. So, since there are two center of curvature, we represent as C1 and C2. An imaginary straight line passing through the two center of curvature of lens is called principal axis. जैसे ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा वहाँ पे पोल होता था तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है. जैसे ये पॉइंट है ना, इसे हम O लेबल करते हैं. तो ऐसी लाइन जो कि C और O से पास हो रही है that is called your principal axis. The central point of lens is called optic center. It is usually represented by a ray of light through the optical center
ऑफ अ लेंस passes without suffering any deviation। अगर जी कोई रे है जो कि सेंटर से जाना चाह रही है, सपोज कोई रे है जो कि ओ से पास होना चाह रही है, तो वो बिल्कुल डेविएशन के बिना चली जाती है, ठीक है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ spherical lens is called aperture। जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी aperture है। We shall confirm our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than the radius of curvature। ठीक है, तो हम ऐसे lenses के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें जो aperture होता है बहुत कम होता है C के कंपैरिजन में। And the two center of curvatures are equidistant। और दोनों center of curvature equal distance पे होते हैं ना, अगर जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो वहां से भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। Such lenses are called thin lenses with small aperture। What happens when a parallel ray of light has incidence on a lens? तो अगर जैसे हम लोग देखते थे पैरेलल लाइन, अगर जी हम लोग बात करें आपके मिरर की, तो क्या होता था, फोकस में मिलती थी आके ना पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे भी सेम होगा कुछ। तो सपोज आपकी कहीं दूर से लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो फोकस में मिल जाएगी। बट ये होता था कि वहां पे सेम साइड मिलती थी, यहाँ पे डिफरेंट साइड मिल रही। दिस इज कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। देखिए आप लाइट रे को कन्वर्ज करवा रही है, दैट इज वाई कन्वर्जिंग, ठीक है। यही अगर जो आपका कॉनकेव होता, तो कॉनकेव में कैसे बनती देखते हैं। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट यहाँ आई और क्योंकि डाइवर्जिंग है तो लाइट को अलग बिखेर देगा, ये डाइवर्जिंग है तो बिखेर देगा, एंड देन ये कंसंट्रेट हम खुद करने की ट्राई करेंगे, जिस पॉइंट पे होगा उसे हम फोकस मार्क कर देंगे। दिस इज वर्चुअल बट ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। इसको द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे इवन कैच फायर। सेम है बिल्कुल जैसे हम लोगों ने लेंस में देखा था। व्हाई डज इट हैपन? द लाइट फ्रॉम द सन constitute a parallel rays of light। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed by paper। In fact, the bright spot you got on the paper is a clear image of sun। The concentration of the sunlight at the point generate heat, this cause the paper burn। बिल्कुल सेम लाइनिंग छाप रखी है एनसीईआरटी ने। Now we shall consider ray of light parallel to the principal axis। What happen when you pass a such ray light through a lens? This is illustrated through a convex lens diagram दिया हुआ होगा। Observe carefully. Several rays of light parallel to a principal axis are falling on a convex lens। These rays, after reflection from a lens, are converging to a point on a principal axis। The point on the principal axis is called the principal focus। Let us now see the action of concave lens। Several rays of light parallel to the principal axis are falling to concave lens। The rays after reflection from a lens are appearing to diverge from a point on the principal axis। This point on the principal axis is called the principal focus of concave lens। ठीक है। If you pass a parallel rays from the opposite surface of lens, you get another principal focus of the opposite side। Let F is the usually to represent the principal focus। However, a lens has a two principal focus labeled as F1 and F2। The distance of principal focus from the optical center of lens is called focal length। बिल्कुल सेम है जैसे मिरर में था। The letter F is used to represent the focal length। How can we use to find the focal length of a convex lens? ये आप लोग एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। However, आगे हम वो भी करेंगे, what we say is रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया सेशन, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम लोग बाद में कंटिन्यू करें। 23 मिनट्स का सेशन हुआ, बहुत छोटा सा सेशन बना है। तो क्या करना चाहिए बताइए। चलो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स कर लेते हैं बस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स की मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बता दूं, रूल्स बिल्कुल सेम है। अगर जी कोई भी रे पैरेलल आ रही तो फोकस से निकल जाएगी। अगर जी कोई भी रे फोकस से पास हो तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई चीज अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो जाएगी, ठीक है। ये तीन रूल्स में से कोई दो रूल यूज करेंगे हम लोग टू ड्रॉ अ डायग्राम। सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्फिनिटी कलर दिखाया कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी वाला केस है। उस बाद इन्होंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, देन एट सी रखा, देन बिटवीन सी एंड एफ रखा। इसके बाद आपके दो केसेस और बनेंगे, जब आप एफ पे रखोगे और जब आप लोग एफ एंड ओ के बीच में रखोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, इमेज फॉर्मेशन सेम है, इमेज कहाँ बनेगी बिल्कुल सेम है, इमेज का नेचर कैसा होगा बिल्कुल सेम है। जैसे फर्स्ट टू 5 केसेस में होता था, आपकी इमेज रियल होती थी, है ना, रियल ही होती थी, इन्वर्टेड होती थी,
और साइज आपको पता है कि बिल्कुल बड़े से छोटा होता रहता था, ठीक है, सॉरी छोटे से बड़ा होता था। साइज विल स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, ये होगा आपका साइज। तो रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल टू लार्ज है। और अगर जब 6 केस की बात करें तो वर्चुअल होती थी हमारी इमेज, देन इरेक्ट होती थी, एंड उसके बाद स्मॉल होती थी, ऑलवेज स्मॉल, सॉरी वो तो आपको कॉनकेव में देखने को मिलेगा ऐसा यहाँ पे। इसमें आपकी क्या होती थी, हाईली लार्ज होती थी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनती थी, ठीक है। अगर जो मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का है, ये देखना है कॉन्वेक्स का, देखिए मिरर में हम लोग जब इन्फिनिटी पे लिखते हैं हमारी एफ पे इमेज बनती थी, यहाँ पे भी एफ पे बन रही है, बट ये है कि वहां पे एफ पीछे होता था, यहाँ पे एफ टू पे बनेगी जाके, ठीक है। हाईली डिमिनिश होती थी, बहुत छोटी होती थी, रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी। बियॉन्ड टू एफ पे लेके जाते तो हम सी और एफ के बीच में बनती थी, यहाँ पे टू एफ और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। एफ और टू एट टू एफ पे तो एट टू एफ बनती थी सेम साइज की, बिटवीन एफ एंड टू तो बिल्कुल ये वाला केस इन्वर्ट हो जाएगा, देन ये वाला केस इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया लास्ट केस जो कि स्पेशल केस होता है, आई थिंक गिवन होगा आगे, ये वाला केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे होता है कौन केव का, ठीक है, कॉनकेव के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस से बनेगा, बट हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसके बाद आप कहीं भी रख लीजिए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखे उन्होंने कहीं भी, सो व्हाट यू विल गेट इज कि आपकी जो इमेज बनेगी एफ वन और ओ के बीच में बनेगी, और डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स में, या फिर जो आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा वॉच ग्लास में, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हम लोग यूज करते हैं, आपका लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये इमेजेस सारी हो गई। अब यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे साइन कन्वेक्शन से, और बिल्कुल साइन कन्वेक्शन सेम है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करवाने वाले सीन है, तो वो मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज का सेशन बहुत छोटा हुआ है आई नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो वी विल डू दैट कामली, ठीक है, कोई भागने वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत सही बेस पे अभी, ठीक है। सो गुड बाय, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे, ठीक है, कूल, चलिए गुड बाय।